जय मसीह के आप सभी को। आज परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए लाया हूँ देहरादून से। मैं इस समय देहरादून में हूँ, माउंट ज़ायन रिट्रीट सेंटर में। और जैसे कि इन दिनों जब हम वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है जब हम उसके वचन को सुनते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें सही दिशा मिलती है। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, अपने आप को देखने का मौका मिलता है, हम क्या हैं या क्या कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़रूरी है। हमें पढ़ना, सुनना और उसके ऊपर मनन करना, ये बिल्कुल सत्य है। भजन संहिता 1 के अंदर लिखा है कि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उसमें ध्यान किए रहता है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए वो है जिसमें हम बहुत अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान देते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उतने ही परमेश्वर में बहुत आशीष देते हैं। आज मैं योना की किताब से और उसका 3रा अध्याय मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और जब हम योना की किताब में पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय, इसके अंदर भी हमें मिलता है कि जब परमेश्वर का वचन लोगों ने सुना योना के द्वारा, तो उन लोगों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब हम वचन को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, तो सच में हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। 3रा अध्याय और इसमें लिखा है, जब हम पढ़ेंगे इसके 4थे वचन से, तो इसमें लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ और वो ये है, जब परमेश्वर के दास योना ने निनवे में जाके प्रचार किया तो उसमें लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, यानी विश्वास किया। जब उन्होंने विश्वास किया तो इसमें पता है क्या विश्वास उन्होंने किया। हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि उन्होंने ये विश्वास किया कि जो प्रभु के दास ने बोला उस वचन पे उन्होंने विश्वास किया। प्रभु के दास योना ने उसमें प्रचार ये किया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। ये उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर निनवे शहर को नष्ट करने वाला है। उन्होंने इस बात पे विश्वास किया। आज हम बहुत सी बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन हम उस वाली बात पे विश्वास नहीं करते जो बात हमें हमारी गलतियां दिखाती है। क्यों परमेश्वर निनवे को उलट देने पर था? क्योंकि वहाँ की बुराई जो थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गई थी। परमेश्वर की दृष्टि में वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके थे। जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसका 2रा वचन, तो उसमें लिखा है, निनवे से कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए वहाँ पे पहुँचाया अपने दास योना के द्वारा, क्योंकि वहाँ की जो बुराई थी बहुत बढ़ गई थी परमेश्वर की दृष्टि में। तो पहली चीज़ इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को वचन इसलिए भी देना चाहते हैं उनकी गलतियों को बताने के लिए कि कितनी गलती उनके जीवन के अंदर आ गई। और ये पहली चीज़, निनवे के लोगों ने इस बात पे विश्वास किया कि हमने गलतियां करी है, गलती कर रहे हैं, जिसकी सज़ा हमें मिलने वाली है और सज़ा के रूप में परमेश्वर हमारे नगर को नष्ट कर देगा। इस बात पे उन्होंने विश्वास किया। दूसरी बात, उन्होंने केवल सुन के विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक कदम उठाया, और वो कदम उनका था बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप का। इसमें लिखा है कि बड़े से लेकर छोटे तक ने सभी टाट ओढ़ा और उपवास किया है। उन्होंने टाट ओढ़ना इस बात को बताता है कि उन्होंने अपने मन के खेद को, दुख को परमेश्वर के आगे प्रकट किया कि हम अपनी गलती के विषय में बहुत ज़्यादा हम पछताते हैं, हमें बहुत दुख है जो हमने करा है, और इसलिए उन्होंने पश्चाताप किया है। ये दूसरी चीज़, जब आप वचन को सुनते हैं और आपको परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी गलती दिखाता है, तो आपको दूसरा काम करना क्या, पश्चाताप करें। आप अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि परमेश्वर आपके गुनाहों को वो क्षमा करें। यहाँ पे यही बात हमें दिखाई देती है। दूसरी चीज़, तीसरी बात, वहाँ पे ये लिखा है, जब 6ठा वचन पढ़ते हैं, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुँचा और उसने सिंहासन पर से उठ राज के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर
निर्णय में इस आज्ञा के ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। यहाँ पे उसने इस बात का ऐलान करवाया कि सब उपवास करें, पश्चाताप करें और अपने कुमार्ग से फिरें। ये राजा ने ऐलान करवाया। ये तीसरी चीज़ ज़रूरत है कि आप अपने जीवन के अंदर लोगों को भी प्रेरित करें कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, वो पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरें। और जब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की ओर फिरता है, गुनाहों से तौबा करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को सच में माफ़ कर देता है। यहाँ पे राजा ने इस बात का ऐलान करवाया। ये तीसरी चीज़ ध्यान रखिए, आपको लोगों को भी उत्साहित करना है कि अपने कुमार्ग से फिरें, परमेश्वर की दया अपने लिए मांगें, परमेश्वर का अनुग्रह अपने लिए मांगें। ये तीसरी चीज़। चौथी और अंतिम बात है, और वो यह है कि परमेश्वर की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है। जब परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, वो वचन पे विश्वास कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं। हम 10 वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये चौथी चीज़ यह है, परमेश्वर की तरफ से एक बहुत अच्छा व्यवहार कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। परमेश्वर ने देखा कि जब अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, जब परमेश्वर आपके पश्चाताप को देखते हैं, जब परमेश्वर देखते हैं कि आप पश्चाताप कर रहे हैं, अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देते हैं। आज परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं, अपने जीवन के अंदर आप अपने रास्ते से आप फिरें, अपने कुमार्ग से, ताकि परमेश्वर आप पे दया करें और आप बचाए जाएं। परमेश्वर ने उस नगर को बचा लिया, लोगों को बचा लिया। परमेश्वर ये है हमारा। परमेश्वर जब हमें देखता है, हमारे कर्मों को जब देखते हैं कि हम फिर रहे हैं, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को भी बदल देते हैं जो उन्होंने ठानी है। आज हो सकता है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर की तरफ से शायद न्याय घोषित कर दिया गया, लेकिन आपका पश्चाताप, आपके पश्चाताप की प्रार्थना आज परमेश्वर के हृदय को बदल सकती है। आप परमेश्वर के हृदय को और किसी चीज़ से नहीं बदल सकते। सिर्फ अपने पश्चाताप जब आप करते हैं, जब गुनाहों से तौबा करते हैं, प्रभु की ओर लौटते हैं, परमेश्वर का हृदय पिघल जाता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।